अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन वीजा किन को सबसे ज्यादा दिया जा रहा है और कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिनका वीजा जो है वो तकरीबन 100% होता है। इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, इस पे ब्रीफली बात करेंगे और कुछ अहम अपडेट हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद अरेगो फार्मासियन कोर्सेज और इसमें अहम कामयाबी का राज क्या है, कौन सी इसमें चाबी है जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए जिसमें आप कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद इस तरीकाकार के मुताबिक पेपर ले सकते हैं। ये याद रखें कि अरेगो फार्मासियन वाहद ऐसी अरेगो जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसके बगैर ही आप जो है वो लीगल हो सकते हैं। इस पे बात करेंगे। उसके बाद यूरोपीय यूनियन का नया प्लान 2028 के बारे में अनाउंसमेंट कर दी गई है जो कि एक अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। इस पे बात करेंगे और आखिर में बात करूंगा कि 100% कर्जे पे आप घर अगर खरीदना चाहते हैं तो 2026 आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपने किस तरह इसको अवेल करना है। इस पे हुकूमत ने नए फंड जारी किए हैं और कुछ नई अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। लिंक नंबर 1, यूरोपीय यूनियन का नया प्लान 2028 जिसके बारे में अनाउंस कर दिया गया है। 2028 में ये प्लान क्या है, क्यों कर आने वाला है, इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। उसके बाद जो दूसरा लिंक है वो है 100% कर्जे का, जो कि आप घर खरीदने के लिए अगर बैंक से 100% लोन लेना चाहते हैं तो उस सिलसिले में कुछ अहम अपडेट, अच्छी खबरें हैं जो आप लोगों से शेयर करूंगा और उसका लिंक भी लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाजमी तौर पे वीडियोस को लाइक भी करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन वीजा किन को सबसे ज्यादा मिलता है, कौन सी कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनका वीजा जो है बहुत कम रिजेक्ट होता है। यहाँ पे आपको एक अहम चीज बताता चलूं, अहम इंफॉर्मेशन देता चलूं कि यहाँ पे जो रिजेक्शन है जो इस कैटेगरी में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा इनको जो है वीजा मिलता है और इनकी रिजेक्शन के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसमें इन्होंने एक चीज ना की हो कि इन्होंने कोई भी अपना डॉक्यूमेंट जाली 2 नंबरी के जरिए कोई फेक डॉक्यूमेंट या इस तरह की, या कि अपना कोई डाटा टेम्पर किया हो, इस तरह की कोई एक्टिविटी ना की हो तो इनका जो वीजा है वो कंफर्म होता है। तो अब यहाँ पे आपको बताते चलूं कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट करते हैं स्पेन के स्टूडेंट वीजे से रिलेटेड, स्पेन के जो बाकी वीजा है जिसमें विजिट वीजा है, बिजनेस वीजा है, इस तरह की बाकी जो कैटेगरीज है उसके बारे में अमूमन तौर पे पूछते हैं। तो यहाँ पे ये भी बहुत सारे दोस्त पूछते हैं और सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ कि परेशान है वो भी वही परेशान है जिनकी सबसे ज्यादा हाई सक्सेस रेशियो है वीजा मिलने में। अब सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनका वीजा जो है वो तकरीबन 100% होता है। हालांकि वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन ये याद रखें कि उनके वीजे की सक्सेस रेशियो जो है वो तकरीबन 100% है। वो पहले मैं बात कर चुका हूं कि अगर आपने भी फेक चीज नहीं की, कोई आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि गलती के या जुर्म के जिम्मे में आता है, तो फिर आपका वीजा कंफर्म होता है। ये नंबर 1 पे है फैमिली वीजा। फैमिली वीजा ऐसा वीजा है जिसमें थोड़ी सी जो है वो टाइमलाइन चेंज हो जाती है। कभी ये 8 महीनों में मिलना शुरू हो जाता है, कभी ये 1.5 साल में मिलना शुरू हो जाता है और कुछ केसेस में 2 साल में भी मिलता है, और कभी ये वापस जो है वो 7-8 महीनों में मिलना शुरू हो जाता है। ये बहुत सारी फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये याद रखें कि ये वीजा ऐसा है जिसमें एम्बेसी, अगर आपका 100% जेन्युइन केस है और सब कुछ ओके है तो एम्बेसी किसी भी सूरत आपके केस को रिजेक्ट नहीं कर सकती। उनके पास एक ऑथेंटिक रीजन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फैमिली का इकट्ठे होना और रहना, जो इसमें ह्यूमन राइट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से इस वीजे को आसानी के साथ एम्बेसी बगैर की छोटी मोटी रीजन के जो है वो इसे बड़ी रीजन के बगैर इसको छोटी मोटी रीजन पे रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो ये चीज याद रखें कि फैमिली वीजे में अगर आपने हर चीज का ख्याल रखा है, कानून के मुताबिक हर चीज तैयार की है, कोई भी इसमें कानून की खिलाफवर्जी नहीं की। अब अगर आप कहें कि आपने अपने भाई का या बहन का या किसी रिलेटिव का बच्चा, अपना बच्चा शो किया हुआ है
اور अब आप कहते हैं कि मुझे तो एम्बेसी ने वीजा नहीं दिया, तो ये इसमें एम्बेसी का कसूर नहीं है, बल्कि इसमें आपकी 2 नंबरी का कसूर है। और मैं समझता हूं कि ऐसी फैमिली को जब वो बैन करते हैं फॉर लाइफ तो बिल्कुल अच्छा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से जो है बाकी जो जेन्युइन केस होते हैं उन पे भी सख्तियां होती हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये जो अभी सेकंड नंबर पे मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा वीजा किनको मिलता है, उसका भी मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि 2 नंबरी की वजह से क्यों इतना वीजा अब लेट मिलना शुरू हुआ है। ये जो वीजा सेकंड में आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा इनके चांस होते हैं और इनको मिलते हैं। अभी तक इनका रिकॉर्ड जो है जेन्युइन सब कुछ होने वालों का बिल्कुल 100% है, और वो ये है कि अगर आपके पेरेंट्स में से कोई, आपकी पूरी फैमिली या आपके पेरेंट्स जो है वो स्पेन में है और यहाँ पे आप जो है आपकी एज ओवर 18 से ऊपर हो चुकी है, तो अब आपको वर्क परमिट पे अपने पास बुलवाना चाहते हैं। ये याद रखें कि जिस केस में भी ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके चांस वैसे ही बढ़ जाते हैं। जैसे फैमिली वीजा है, ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हुआ, इसमें भी ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हैं कि बाकी फैमिली स्पेन जा चुकी है, पीछे ओवर एज बचे हैं, तो अब वो चाहते हैं कि तमाम फैमिली एक ही जगह पे इकट्ठी रहे, तो उनको भी वो वर्क परमिट पे बुला लेते हैं। अब यहाँ पे इनकी रेशो जो है सक्सेस रेशो वो भी तकरीबन 100% है, लेकिन ये याद रखें कि केस जेन्युइन होना चाहिए। अब ये जो केस है ये 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने में बंदे का वीजा लग जाता था, लेकिन क्या हुआ, हमारे लोगों ने ऐसी 2 नंबरियां की, ऐसी कोई काम किए जिसकी वजह से अब ये वीजा जो है ये तकरीबन फैमिली वीजे की टाइमलाइन और बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा जा चुका। पहले कभी भी हमने नहीं सुना था कि किसी का डीएनए टेस्ट हो रहा है अपने बच्चे को, जब बच्ची को बुलाने के लिए स्पेन के लिए वर्क परमिट के लिए। हम हमेशा सुनते थे कि बांग्लादेश के हर वीजे के लिए डीएनए टेस्ट जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा नहीं सुनते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान में एजेंट माफिया ने उस नहज पे पहुंचा दिया कि इन्होंने भी अब डीएनए टेस्ट कर दिया, सेम लाइक बांग्लादेश। तो इस वजह से ये सारी एक्टिविटीज हमारी तरफ से आती हैं तो वो सख्ती करते हैं। ये 2 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके वीजे अभी भी सक्सेस रेशियो जो है वो 100% है तकरीबन। शर्त यह है कि आपका केस जेन्युइन होना चाहिए, तमाम चीजें ओके होनी चाहिए, फिर आपका वीजा जो है वो कंफर्म है। इस वजह से कोई भी परेशानी या घबराने वाली बात नहीं है। जो लोग इन कैटेगरीज में जो है वो अप्लाई कर रहे हैं उनके इंशाल्लाह ताला वीजे बिल्कुल लगेंगे। शर्त वही है जो मैंने आपको पहले बताई है कि केस बिल्कुल 100% जेन्युइन होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं रैगो फार्मासियोन के कोर्सेज की, और इसमें एक अहम कुंजी की। बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम रैगो फार्मासियोन में कौन से कोर्सेज करें। बेशुमार अदारे ऐसे हैं जो कोर्सेज करवाते हैं, बेशुमार अदारे ऐसे हैं जहां से लोगों ने कोर्सेज किए हैं और रैगो फार्मासियोन के जरिए पेपर लिए हैं। ये वाहिद रैगो जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आप कोई भी कोर्स बताते हैं, उस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको पेपर पहले 1 साल के मिल जाते हैं। बाकी आपने कोर्स करने के बाद फिर अपनी रेजिडेंसी रिन्यू करवानी होती है कॉन्ट्रैक्ट लगा के। तो यहां पे आपको बताता चलूं कि रैगो फार्मासियोन में जो सबसे ज्यादा कामयाबी की कुंजी है वो है आपकी लैंग्वेज। अगर आपने यहाँ पे 2 साल गुजार लिए हैं और आपने लैंग्वेज पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी तो फिर आप रैगो फार्मासियोन के लिए मौजूद नहीं है। अब अगर आप रैगो फार्मासियोन 2 साल के बाद लेना चाहते हैं, आपने पदरोना में तो करवा दी है, जुबान अपनी परफेक्ट रखें और उससे रिलेटेड जो आप कोर्स करना चाहते हैं उसकी तमाम टेक्निकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ताकि आप जब किसी कोर्स में जाएं तो ऑलरेडी वहां पे आपकी जुबान भी अच्छी हो और उसकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है वहां पे जो चीजों को बोला जाता है उस प्रोफेशन में वो भी आपको आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको 1, 2, 3 हफ्ते के ट्रायल पे आपकी छुट्टी करवा दी जाए और रैगो फार्मासियोन का आपका ख्वाब अधूरा रहे। इस वजह से दोस्तों अगर आप स्पेन में रैगो फार्मासियोन की तरफ जाना चाहते हैं तो जुबान को परफेक्ट करें, उसके मुताबिक बगैर ना आपको किसी कोर्स में एडमिशन मिलेगा और ना ही आप एलिजिबल होंगे रैगो फार्मासियोन के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन का नया प्लान 2028 क्या आने वाला है। असल में यूरोपीय यूनियन अपने आप को अपडेट कर रही है। गाड़ियों से रिलेटेड आपको पता है 2035 में कहा गया है कि कोई भी यूरोपीय यूनियन में गाड़ी पेट्रोल या डीजल पे नहीं होगी, हाइब्रिड या जो है वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, जिसमें ज्यादा कोशिश इनकी 2035 तक तमाम 100% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करना है। इसी तरह से ये अपने मजीद जो है वो अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे यूरोपीय यूनियन क्योंकि एक ही जो है वो यूनियन है, इसमें आप ड्राइवर लाइसेंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक कंट्री टू दूसरी कंट्री। तो यहाँ पे हमेशा एतराज रहता था कि बहुत ज्यादा जाली ड्राइवर लाइसेंस जो है मुख्तलिफ कंट्रीज के यूज होते थे। अब यूरोपीय यूनियन ने ये अनाउंस किया कि 2028 तक
تمام یورپی یونین کے ڈرائیور لائسنس جو ہے وہ سیم کر دیے جائیں گے اور تمام کے تمام جو ہے وہ آن لائن کر دیے جائیں گے. اس میں 2 نمبری بالکل بھی نہیں رہے گی. اس میں ایک ایپ جو ہے وہ کر دی جائے گی, وہاں پہ تمام ڈرائیور لائسنس آپ کے اپلوڈ ہوں گے. کسی بھی گھنٹے میں آپ جا کے گاڑی چلاتے ہوئے اگر چیک ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی آن لائن چیکنگ ہو جائے گی. 2028 میں اس کے بارے میں حکومت نے, جو یورپی یونین کے برسلز حکومت ہے ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے. مزید ڈیٹیل کے لیے نیچے لنک نمبر 1 کو آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں انسٹیٹیوٹو جو کریڈیٹو ہے افسیال, جو حکومت نے پچھلے سال بھی اناؤنس کیا تھا. بلین 2 کچھ بلین یورو مزید جو ہے وہ اناؤنس کر دیے گئے ہیں اسپین کی حکومت کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو کہ 100% قرضے پہ گھر خریدنا چاہتے ہیں. یہ بڑی اچھی اپ ڈیٹ ہے. اگر آپ نے ابھی تک اپنا گھر نہیں لیا تو اس قرضے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کی تمام ریکوائرمنٹ کیا ہے, تمام چیزیں جو ہیں آپ کو نیچے لنک نمبر 2 میں مل جائیں گی, وہاں پہ کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکیں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.